Hi and hello traders, welcome to the video. As I promised earlier in the previous video that I'm going to make a video where I'm going to discuss about all the sectors including the indices of other countries, and at the same time I will be discussing with you the commodity market also. Now, as you know that there are all the things are related with each other, and there are patterns that we follow, and if we if the patterns change, then we will change also with the price. And at the same time I will also inform you, but it will be very difficult for me to inform you because if you are not in the telegram channel, because if you are not in the telegram channel, then I have to make the video on next Wednesday, Sunday I think, so it will be very difficult to approach you. And so if you are watching this video, and if you want to get the correct informations or the updated informations that I'm going to say you, then please do join the telegram at the same time, because it will be an incomplete thing if you are, मगर आप यहाँ पर हो, you are watching the video at the same time, आप टेलीग्राम पे नहीं हो, तो फिर अगर प्राइस एक्शन कुछ अलग पैटर्न बना रहा है, then it will be difficult for me to inform you. तो पहले मैं स्टार्टिंग करूंगा निफ्टी 50 से. सो अगर आप देखते हो निफ्टी 50, तो इट्स अ वेरी क्लियर ट्रेंड, इट्स अ वेरी हेल्दी ट्रेंड ऑल्सो एट द सेम टाइम. ये बस यहाँ पर चढ़ते जाओ एंड इट विल बी अप. ओके, सो दिस इज द थिंग. ये यहाँ पर बहुत लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है निफ्टी, सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू कम डाउन सो सून. एंड एट द सेम टाइम अगर ये पैटर्न कुछ अलग दिखाता है, मतलब यहाँ पर अगर रेंज बाउंड हम लोग मार्केट देखते हैं, देन आई विल ऑल्सो चेंज माई ओपिनियन विद द मार्केट, एंड आई विल इन्फॉर्म यू इफ आई डू सो. सो अगर आप यहाँ पर देखते हो कि ये जो एक सॉलिड रेड कैंडल बना हुआ है, इसको लाइक जो नेक्स्ट कैंडल जो बना है, इट्स अ बुलिश कैंडल, एंड इट हैज सस्टेन्ड द लेवल 17,300. सो इट्स अ ग्रेट मूव टुवर्ड्स 17,500. तो अभी आप एकदम से रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि मार्केट अभी 17,500 को छूने के लिए जा रहा है, एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द चार्ट इटसेल्फ. नाउ लेट मी टेक यू टू बैंक निफ्टी. थोड़ा बहुत देख लेते हैं. ओके, बैंक निफ्टी में आप देख ही सकते हो कि इट्स अ वेरी काइंड ऑफ थिंग टू से दैट ये एक रेंज बाउंड में था. उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे की तरफ ये दिखाया कि इट्स गोइंग टू गो डाउन, बट अल्टीमेटली इट वेंट अप. नाउ बैंक निफ्टी में बहुत सारे न्यूज़ है जो कि नेगेटिव है. आप अगर देखोगे तो आरबीआई on every week it is giving a penalty to either Axis Bank or any other kind of banks. And if you see that Vodafone Idea case, वहाँ पर banks बहुत सारे फंसे हुए हैं, and it's a very obvious thing. इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो निफ्टी देखकर उन लोगों ने लॉन्ग बना लिया है in बैंक निफ्टी, and that is the reason why it is not going up so fast. But at the same time अगर आप देखोगे तो it has to touch the all time high. अगर ये करता है तो definitely it is going to go up वहाँ से, मतलब ऑल टाइम हाई इसका जो भी है 17,200 अराउंड. सो अगर आप यहाँ पर पोजीशन बनाना चाहते हो, देन फॉर यू गाइज देयर इज अ सपोर्ट ऑफ 16,200. एंड अगर 16,200 को ब्रीच करता है बैंक निफ्टी, तो आप थोड़ा बहुत कॉशियस हो जाइए. उसके बाद वो फिर से वो जोन में आ जाएगा जिसमें वो था लगभग फ्रॉम जून टू सितंबर, सितंबर लाइक जून टू अगस्त एंड. तो अगर आपने कोई पोजीशन फ्रेश पोजीशन बनाना है आपको इन बैंक निफ्टी, तो फिर थोड़ा बहुत वेट कर जी वेट कर जाइए, क्योंकि ये अभी आने वाला है 36,400 करीब. तो अगर 36,400 के करीब आता है, क्रिएट योर पोजीशंस, फ्रेश पोजीशंस, आइदर इन फ्यूचर्स और इन ऑप्शंस, जो भी है. बैंक्स में भी बनाइए, स्टॉक स्पेसिफिक जानना चाहिए, ठीक है. और अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता है अराउंड 37,000, तो वहाँ से आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि वो एक बार रिटेस्ट करने को आएगा 36,000, ये 500 आई मीन 36,800 लेवल्स. तो मेरा पोजीशन वेरी क्लियर है कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो, तो निफ्टी को देख कर मत कीजिए, आपका खुद का एनालिसिस कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी को अभी फॉलो नहीं कर रहा है. And let's talk about Nifty Pharma. So if you see Nifty Pharma, it's a क्लियर कट अप ट्रेंड जो है यहाँ पर, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि ये नीचे गया था, लेकिन वहाँ से बुल्स हावी हो गए ऑन द मार्केट. एंड इट्स ए थिंग दैट यू शुड नो दैट अगर बैंक निफ्टी फार्मा 14,720 का लेवल्स जो भी है वो अगर तोड़ता है और वहाँ पर अगर सस्टेन करता है, देन इट इज़ गोइंग टू मेक ए फ्रेश रिकॉर्ड हाई ऑफ 15,000 अराउंड. सो इफ़ यू आर इन निफ्टी फार्मा, देन आप थोड़ा ये लेवल्स को वॉच कर लीजिए 14,700. इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन निफ्टी फार्मा स्टॉक्स,
तो 14,700 लेवल्स को वॉच कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट मार्केट मतलब निफ्टी फार्मा अगर ऊपर की तरफ जाता है देन डेफिनेटली देयर विल बी अ ब्रेक थ्रू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी मेटल। सो निफ्टी मेटल भी एक बहुत अच्छा डाउन साइड में जा रहा था, लेकिन एज यू हैव सीन कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये मेंटेन कर रहा है निफ्टी फार्मा, एंड यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू इट। अगर ये ट्रेंड लाइन को निफ्टी फार्मा अगर मेंटेन कर रहा है तो फिर आप अगर यहाँ पर अगर नीचे की तरफ मिल रहा है आपको निफ्टी मेटल, सॉरी निफ्टी फार्मा नहीं निफ्टी मेटल, तो आप यहाँ से एक अगर ट्रेंड को पकड़ना चाहते हो तो फिर हेल्दी मतलब एक थोड़ा बहुत बाइंग कर लीजिए इन निफ्टी मेटल्स इफ़ यू वांट टू। तो मेरा यही आपको राय रहेगा कि निफ्टी मेटल अगर ऊपर की तरफ जाता है देन ऑल्सो यू कैन बाय, अगर नीचे की तरफ आता है तो यू कैन बाय ऑन द डिप्स। निफ्टी आईटी में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। निफ्टी आईटी जो कि एक लगातार ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इफ़ यू आर सीइंग दैट प्राइस अगर 35,000 क्रॉस कर रहा है तो निफ्टी आईटी और भी बहुत जाएगा। ये सेक्टर में दम तो है और स्टॉक्स में भी दम है। If the stocks related to Nifty IT are obviously TCS and L&T Technology, you have seen they are working on 5G at the same time they are working on AI also. So Nifty IT अभी ये जो ट्रेंड इसने पकड़ा है it is going to go up no matter how the corrections comes। फेजेस में आएंगे करेक्शंस, लेकिन उसमें अगर आप लाइक वो करेक्शंस में अगर आप बाइंग करते हो तो डेफिनेटली यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब वी आर कीपिंग ए व्यू ऑफ 6 मंथ्स। सो मतलब आप पोजिशनल अगर खेलना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। देयर इज नथिंग टू वरी इन निफ्टी आईटी। निफ्टी मेटल में मैंने कहा था कि वो एक मतलब डाउन साइड में आया था, लेकिन उसके बाद आप देख ही सकते हो कि कैसे अप साइड में गया। तो इफ यू वांट टू प्ले निफ्टी मेटल देन यू हैव टू वेट फॉर 5,700 लेवल्स टू ब्रेक। तो फिर आप निफ्टी मेटल में थोड़ा बहुत बुलिश बन सकते हो। और निफ्टी फार्मा मैंने कह ही दिया था कि ये एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। अगर ये ऑल टाइम हाई को ब्रीच करता है दैट इज 14,700 लेवल्स, तो फिर आप इसमें बुलिश बन जाना। अभी तक तो ये मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये और एक बार ये टच करेगा, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि ये टू टाइम्स टच किया है 14,750। थर्ड टाइम टच करने के मतलब गया तो फिर यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन दैट थिंग। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है देन डेफिनेटली यू कैन अवॉइड निफ्टी फार्मा। ये एक बुलिश, लेट मी से यू, ये एक बुलिश मार्केट है, एंड बुलिश मार्केट में यू शुड नॉट कैरी द पोजीशंस ऑन द शॉर्ट साइड। ओके, यू शुड नेवर कैरी द शॉर्ट साइड पोजीशंस। अगर इंटरडे में आपको प्रॉफिट मिल रहा है यू कट इट, यू बुक योर प्रॉफिट एंड गेट आउट ऑफ द ट्रेड। अगर लॉस भी मिल रहा है देन यू कट इट एंड यू बुक योर लॉस। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी ऑटो। बहुत सारे न्यूज़ है निफ्टी ऑटो में, और निफ्टी ऑटो एक बहुत अच्छा मतलब स्टॉक मतलब सेक्टर है, लेकिन अभी इसका जो ये जो चिप शॉर्टेज वाला थिंग है वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ये इसका जो ये एक पैटर्न बना है, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है एंड ब्रेक्स 10,600, तो मुझे जो कि ऐसा नहीं लगता है कि ये 10,600 इज गोइंग टू ब्रेक वेरी सून। एंड ये मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि 9,700 को ब्रीच करने के लिए आज या फिर कल या फिर नेक्स्ट वीक में आएगा। अभी ये चिप शॉर्टेज का बात अगर जल्दी सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो वी माइट बी इन ए करेक्शन फेज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप ये देख सकते हो कि ये जो लाइक दोनों हाई बनाए हैं इसने निफ्टी ऑटो ने, तो ये मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि इट इज़ गोइंग टू गो लिटिल बिट ऑन ए करेक्शन फेज। सो अगर आप निफ्टी ऑटो को अवॉइड करते हो देन इट शुड बी बेटर फॉर यू। निफ्टी ऑटो में कौन सा स्टॉक पड़ता है? देयर इज बजाज ऑटो एंड देयर इज मारुति, एट द सेम टाइम देयर इज टाटा मोटर्स। सो अगर आप उन लोगों का एक अलग चार्ट पैटर्न है, उन लोगों को नीचे भी बाय कर सकते हो या फिर ऊपर भी सेल कर सकते हो। सो वो आप थोड़ा बहुत देख लेना, वो चार्ट स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा फिर, तो you have to be on the charts to see it। मेरा राय यही है निफ्टी ऑटो में that it's in a correction phase, you should be very cautious about the trades that you are taking in auto sector in the stocks। तो वो अलग पैटर्न बनाता है और अलग एक उन लोगों का चाल होता है, तो you have to be very cautious। लेट्स टॉक अबाउट एफएमसीजी। एफएमसीजी में एक बहुत अच्छा उछाल आया। यू कैन सी ये एक रेंज बाउंड में था। ये लगभग नाइन्थ दिसंबर 20 से लेकर 16 जून मतलब इस साल 16 जून तक ये एक रेंज में था।
तो जब इसने ये ब्रेक किया तो फिर एक कंसोलिडेशन फेज आया, जो कि एक बहुत अच्छा लक्ष्य होता है मतलब पैटर्न के हिसाब से। तो अगर आप इफ यू वांट टू क्रिएट अ fresh position in FMCG sector, then you have to wait for the this level to be sustained, and this zone to be actually sustained. So this zone is around 40,596 और 39,766। अगर ये जोन में वो रहता है फॉर द कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस, तो फिर आप यहाँ पर बुलिश बन सकते हो, बिकॉज वहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट तो ज़रूर आएगा। और ये भी है कि जैसे कि लॉकडाउन डिक्रीज हो रहे हैं, जो लॉकडाउन नॉर्म्स है वो कर्व हो रहे हैं, तो फिर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस FMCG टू शाइन in the future. Now let's talk about the realty sector. So if you see, the realty sector has been a good like player in the following few trading sessions. तो अगर आप देखते हो कि इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया एंड इट हैज़ वेंट अप टू क्रिएट ए न्यू ऑल टाइम हाई, जो कि वो अभी वहाँ पर ही खड़ा है, मतलब 417 में खड़ा है। सो अगर आप यहाँ पर एक रियल्टी में अगर आप पोजीशंस बनाना चाहते हो, रियल्टी स्टॉक्स में पोजीशन बनाना चाहते हो, देन यू हैव टू वेट फॉर दिस लेवल टू बी सस्टेन्ड, व्हिच इज 419 टू 423। अगर ये लेवल अगर वो उसने सस्टेन कर दिया तो फिर ये ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। वैसे तो कुछ रियल्टी सेक्टर में कुछ खराब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इट्स वेरी सिंपल दैट वी वेर इन ए करेक्शन फेज फॉर द लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड नाउ इट हैज़ गॉन अप। सो यहाँ से थोड़ा बहुत तो नीचे आ सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट अगर ये इसको ब्रीच करता है दिस जोन, देन डेफिनेटली वी माइट सी realty stocks to shine more than any other stocks in the different sectors. Now talk about the let's talk about the financial services. So if you see, it has just broken its all-time high, I think, and that was on 27th August. So now it has made a new high, but it is having a problem here to go and breach this level. So if you want to create any kind of thoughts about this sector, then you might be waiting for some few trading sessions, because ये थोड़ा बहुत correction में जा सकता है, there is a possibility, बट ऐसे में क्या होता है, यू हैव टू वेट फॉर 2-3 सेशंस, उसका प्राइस बिहेवियर जैसा है उसको समझना पड़ेगा। अभी तो ऐसा ही लगता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कितने दिन तक चलेगा, या फिर कितने दिन तक मतलब कितना ट्रेडिंग सेशंस में बनता है, तो वो देखने वाली चीज़ है। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द फाइनेंशियल सर्विसेज। नाउ लेट मी टेक यू टू द इंफ्रा, निफ्टी इंफ्रा, बिकॉज निफ्टी इंफ्रा में एक बहुत अच्छा एक जान आ गया है। ऐसे ऐसे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू लाइक ब्रेक एवरी रिकॉर्ड्स इट हैज़, एंड यू कैन सी कि ये जो कंसोलिडेशन फेज था उसने उसको ब्रेक किया, एंड इट हैज़ गिवन ए गुड अपसाइड फ्रॉम देयर ऑन। सो 4830 इज द ऑल टाइम हाई, इट इज सस्टेनिंग द लेवल्स, मतलब ये और थोड़ा बहुत जा सकता है। 5000 तो आप टारगेट बना सकते हो। सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन निफ्टी इंफ्रा, देन डेफिनेटली यू शुड लुक इन द स्टॉक्स जो कि निफ्टी इंफ्रा में पड़ता है, एंड यू शुड टेक पोजीशंस अकॉर्डिंग टू दैट। नाउ लेट मी टेक यू टू द नैस्डैक 100। नैस्डैक हम लोग इसलिए देखते हैं कि थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है कि ग्लोबल सिनारियो कैसे चल रहा है। सो इफ यू आर सीइंग दिस, वी आर completely in a range bound kind of in Nasdaq ट्रेडिंग, मतलब रेंज बाउंड में है। जब तक कि ये नीचे दो लेवल्स जब तक ये नहीं ब्रेक करता है, तब तक कोई भी आशंका नहीं है कि ये करेक्शन फेज में जा सकता है। और जब तक ये ऊपर की लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तब तक तो ऐसा ही लगता है कि मतलब 15,665 को अगर ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है और वो उसको सस्टेन करता है, देन डेफिनेटली वी मे सी नैस्डैक 100 मेकिंग न्यू हाइज। और ये आप देख सकते हो कि 3 कैंडल शायद रेड थे। ये शायद उन दिनों के बाद है जब वो मतलब फेड आया, और मतलब उसने कहा कि टेपरिंग फेपरिंग कुछ करेगा। तो जब तक मार्केट ने करेक्शन कर दिया था, तब तक उन लोगों ने अपना व्यूज़ जो है वो भी बदल दिया था। सो यू हैव टू सी दैट। अभी तो ये ऐसा ही लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत यहाँ पर रहेगा, उसके बाद अगर मोमेंटम मिला तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। Now let's talk about Dow Jones. Dow Jones is completely okay with its structure, मतलब ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है जो डाउ जोन्स के लिए। ये जो आप करेक्शन देख रहे हो, इट वाज ऑन दैट फेड टैपरिंग मतलब अनाउंसमेंट, एंड वहाँ से बाउंस बैक भी मिला, सस्टेन भी कर रहा है। तो मतलब
ये अपना जो ऑल टाइम हाई है दैट इज़ अराउंड 35,621, इसको ये ब्रेक कर देगा डेफिनेटली श्योर। क्योंकि आप देख ही सकते हो कि इसको अगर एक एक अच्छा न्यूज़ अगर मिलता है तो इट विल ब्रेक इट्स ऑल टाइम हाई विदाउट एनी डाउट। सो डाउ जोन्स भी ठीक है, निकाई को हम लोग देखते हैं क्योंकि एशिया में अगर कुछ आता है तो डेफिनेटली वी विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। निकाई ने एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया था जो कि आप देख सकते हो कि लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई करके बनाया था, और इसने इसको ब्रेक किया और सस्टेन भी कर रहा है ऊपर की तरफ। तो डेफिनेटली अगर निकाई ऊपर जा रहा है मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि पैसा एशिया में आ रहा है। और आप अगर निकाई को देखकर ये सोचते हो कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब एशिया ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली वी आर ऑल्सो गोइंग टू गो अप एट द सेम टाइम। देर इज नथिंग वो जो कि हम लोग को पुल कर सकता है। लेट्स टॉक अबाउट यूएस डॉलर। सो यूएस डॉलर एक बहुत ही अच्छा जोन में था जो कि उसने वो ब्रेक किया बहुत ही वॉल्यूम के साथ। अभी तो ये खड़ा है 72.98। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट विल गो अप टू 73। ठीक है, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको एक बाउंस मिलना चाहिए फ्रॉम 72.3134। तो इससे ऐसा ही लग रहा है कि डॉलर अभी उतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है, तो वो अभी एक रेंज बाउंड में जा रहा है। तो वी हैव टू सी कि ये कहाँ तक जाएगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। 72.5 और 73.5 इसमें ही रहने वाला है फॉर ए कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस। मतलब ये 7 दिन 7 ट्रेडिंग सेशंस भी रह सकता है, 1 मंथ भी रह सकता है। सो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट दिस यूएस डॉलर। सो डॉलर के बारे में आपको चिंता करने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो let's talk about US dollar index futures. So let's see. So here it has given a good pattern. So if you see कि ये 93.355 को मतलब एक ब्रीच नहीं कर रहा है, मतलब वो जो टैपरिंग वाला केस था वो शायद इस लो में बना था, वहाँ से ऊपर की तरफ आया इसलिए क्योंकि फेड अपना जो इंटरेस्ट रेट्स है वो शायद कह रहा था कि आफ्टर 2022 दे आर गोइंग टू इंक्रीज इट। लेकिन जब तक मार्केट ने करेक्शन दे दिया तब तक और डॉलर स्ट्रांग हो गया था, तो उसके बाद अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है। सो इट्स डेफिनेटली दैट वी आर नॉट गोइंग टू सी 93 92.8 so soon. We have to like we might go down from here actually. If you say me, then I will be short on US dollars for a few couple of trading sessions. मतलब ये अक्टूबर मंथ तक यही रह सकता है, फ्रॉम 91 टू 92.5। तो ये तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है फॉर द मार्केट। सो यू हैव टू सी। Now there are many other commodity market also at the same time as you can see here. So let's talk about just for example जो कि क्रूड ऑयल के बारे में है। लेट्स टॉक अबाउट क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल एक अच्छा एक जोन में है, अगर ये जोन उसने मेंटेन किया तो डेफिनेटली वी विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। एंड ये आप देख सकते हो कि इसने ये जो 5671 का जो हाई बनाया था ये इसने दोबारा टच करने के लिए नहीं गया है। सो मतलब इसका अगर एक लो अच्छा लो बॉटम बनता है तो फिर ये दूसरा टाइम 5671 तक जा सकता है। बट इट्स वेरी ऑब्वियस दैट ये इतना जल्दी नहीं जाएगा, इसको टाइम लगेगा। अभी 3 बार लोअर हाई दिया है इसने, बाउंस बैक भी मिला था, तो इट्स काइंड ऑफ ए वीक चार्ट एज यू कैन से। बट फॉर मी इट विल स्टे इन ए जोन फॉर ए कपल ऑफ months, so be careful on that. Now let's talk about silver. तो अच्छा ओके, सो सिल्वर में एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है कि इसने अगर इस 66,080 को अगर क्रॉस किया तो फिर वी कैन सी ए बाउंस, मतलब ऊपर की तरफ हमें एक रैली मिल सकता है। अगर इसने नीचे की तरफ 61,000 को ब्रेक किया फिर नीचे की तरफ एक ट्रेड बन सकता है। तो इफ़ यू आर डीलिंग विथ सिल्वर देन सिल्वर के जो भी स्टॉक्स है मतलब जो इस्तेमाल करते हैं सिल्वर, तो अगर इसको ऊपर की तरफ रैली मिलता है तो आप उस स्टॉक्स में घुस सकते हो क्योंकि उस स्टॉक्स में अच्छा खासा रैली आने वाला है। अगर नीचे की तरफ जाता है देन यू कैन डू इन द सेम वे। So it was about this kind of sectors. I got only 20 minutes, but it's more than 20 minutes to for me to discuss about all the sectors. I hope you like the video. At the same time, please keep watching the channel because you are going to get more informations like this.
and I will be detailing you everything. So please stay tuned.